नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। तो हेलो। हाँ सर जी, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। हाँ सर जी, हम ईसीसी एजुकेटर का फॉर्म भरना चाहते हैं। हम्म। तो हम सर जी जौनपुर जिले से बोल रहे हैं। हम्म। तो इसका फॉर्म भरने का जो डेट है ये जारी हो गया कि अभी नहीं सर जी? ये जो आप देखे होंगे आंगनबाड़ी है आपके आसपास, जी जी। इन्हीं को अब जो है कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका प्री प्राइमरी स्कूल में। जी जी। पहले जो आंगनबाड़ी होते थे उनमें बच्चों के पोषण से संबंधित ही काम होता था। अब जो है उसमें प्री प्राइमरी, प्ले, एलकेजी, यूकेजी, ये तीन एक कक्षा अभी शुरू हो रहा है नया नया। जी जी जी। तो अब जो है जो पूरे यूपी के अंदर 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, इनको प्री जी प्राइमरी बनाकर यहाँ शिक्षा दी जाएगी, नई कक्षाएं चलेंगी। जी। तो उसके लिए शुरुआत हो रही है। तो अभी कुछ आंगनबाड़ी को बदला गया है, तो कुछ जगहों पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती अब नया पद ये बनाया जा रहा है। जी तो इसके बारे में अभी शासनादेश से जारी हुआ है। अभी जी ये भर्ती का विज्ञापन आया नहीं है, अभी भर्ती जी आई नहीं है। जी जी। गवर्नमेंट ने ये नया पद सृजन करके इसमें क्या होगा, कैसे होगा, कितना पैसा मिलेगा, सारा क्या काम करना होगा, सारा डिटेल वो जारी किया है। जी जी जी। तो शासनादेश आप लेकर के उसको पूरा पढ़ लीजिए। क्या जी जी योग्यता होनी चाहिए, कितना वेतन वहाँ मानदेय कितना मिलेगा, क्या काम करना होगा, हर चीज डिटेल में लिखा हुआ है। जी जी जी। तो इस ये शासनादेश जारी हुआ है कि ये विज्ञापन निकालना है, ये भर्ती निकालना है। और इसके लिए जो जिले में डीएम एसडीएम जो भी लोग होंगे, जी जी जी। उनको एक कमेटी बना करके इसमें सारा काम करना है। जी जी तो शासनादेश जारी हो गया। अब हर जिले से जो है जिनको ये जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जी तो वो लोग सारी तैयारी करके रिपोर्ट देंगे ऊपर। जी। तो रिपोर्ट देने का जो टाइम था वो 30 सितंबर था। जी हाँ सर। तो 30 सितंबर तक तो सारे जो है जिले वाले रिपोर्ट बना के दिए होंगे। जी। तो अब जो रिपोर्ट बना करके गया होगा ऊपर, उसके अनुसार आगे का काम होगा। और आज अभी जो है कितना तारीख है? 3। हाँ, 3 तारीख है सर। 3 है कि 3 चार? क्या 4 है, आज 4 तारीख है अच्छा। सर। हाँ। तो अब जब ऊपर से रिपोर्ट बना करके इन लोगों को फिर आगे जो है फॉरवर्ड किया जाएगा कि जो है अब आप ये काम कीजिए, जी, विज्ञापन निकालिए, तो फिर विज्ञापन जी, जारी होगा। तो रिपोर्ट जी। सबका पहुंच गया होगा, तो अब आगे उस पर काम होगा, उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। लगभग सर जी 1 हफ्ते का समय और लगेगा ना? ये कैसे कंफर्म कहा जा सकता है जी, भाई? उसमें जो शासनादेश जारी हुआ, जी, उसमें उन्होंने डेट दिया कि 30 सितंबर तक सारे लोग जो है हर जिले से रिपोर्ट बना करके दें। जी। कमेटी वमेटी जो बनाना है सब कंप्लीट करके 30 सितंबर तक बताएं। तो 30 सितंबर तक ये सारी चीजें वहां गई होंगी। हाँ, 30 सितंबर के बाद आया 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर आ गया। तो जी। 1 अक्टूबर के बाद 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन। हाँ। और फिर 2 के बाद 3 को 3 को जैसे दुर्गा माँ बैठी हैं, नवरात्रि स्टार्ट हो नवरात्रि गए। का था पहला दिन, वो भी ऑफिस वगैरह बहुत सारी छुट्टियां थी, जी, जी, ज्यादातर ऑफिस में छुट्टी थे। जी, तो आज 4 था, तो अब जो रिपोर्ट गया होगा तो उस पर जी, अभी 1 दिन या 2 दिन ही टाइम मिला है। जी। तो इस पर अभी काम होगा। काम करने के बाद जो है फाइल तैयार करके वो पूरी फाइल भेजी जाएगी सीएम साहब के पास। तो वो अच्छा सर उस जी, पर ये अप्रूवल बताइए, देंगे, क्या ये हम क्या प्रोसेस होता है। ईमेल आईडी बनाना ज़रूरी पड़ेगा? देखिए, इस दुनिया में जो भी इंसान है, चाहे वो भारत में रह रहा हो, चाहे किसी देश में रह रहा हो, किसी कोने में रह रहा हो, जी, जी। तो ईमेल आईडी सबके पास होना जरूरी है, क्योंकि आजकल हर जगह मांगा जा रहा है। जी, जी। तो ईमेल आईडी फ्री है, कोई पैसा तो लगता नहीं है। अब चाहे जी, चाहे जब बना सकते हैं। जी। तो जैसे सर जी हमने रजिस्ट्रेशन अभी हो नहीं पा रहा है, मैं सेवा योजना से करा रहा हूँ, हम्म। तो हो चल नहीं रही वेबसाइट। तो सोच रहा हूँ कुछ पूरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाए, तब उसको हिसाब से आईडी बनाए। सेवा योजना पर जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो अलग चीज है, और ये जो आप पूछ रहे हैं ये अलग चीज है। अच्छा सर। तो आप जो ईमेल आईडी की बात किए हैं वो अलग चीज है। ईमेल आईडी जैसे आपका कहीं घर है, तो उस घर का एक पता है कि कोई भी कुछ भी भेजेगा तो वहां पर पहुंच जाएगा।
जी जी मोबाइल नंबर है आपका, वो कहीं से भी कोई भी उस नंबर को मिलाएगा तो आपसे बात हो कर जाएगी। सकते, जी जी जी। ऐसे ही ईमेल आईडी होता है, ये एक हम्म, पता पता होता है जी कि इलेक्ट्रॉनिक पता होता है, यानी कि हम कोई चीज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो कोई लेटर हो या कोई फोटो हो या कुछ भी किसी भी तरह की कोई चीज़ हो जो जी ईमेल के थ्रू भेजे जाते हैं कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से, जी। वो ईमेल आईडी जब आप बना लेते हैं और हर जगह वो देते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो वो आप कोई नौकरी मिल रही है या कोई नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं, उसका एडमिट कार्ड या कुछ भी, तो उस पर जानकारी मिल हाँ, जाती है। मिल जाएगी। तो एक ईमेल आईडी आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ईमेल आईडी बनाकर जी वो एक अच्छे से डायरी में उस ईमेल आईडी को और उसका पासवर्ड लिख करके रख लीजिए, किसी को दीजिएगा मत पासवर्ड। जी जी। ईमेल आईडी तो दे सकते हैं किसी को भी हाँ कि तुम भैया तुम्हें कुछ भेजना हो तो इस पर भेज सकते हो, लेकिन हाँ पासवर्ड नहीं देना है। हाँ, पासवर्ड। पासवर्ड वो आपके पास बस होना चाहिए। तो ईमेल आईडी जी जब बन गया तो जो जी। आपका मोबाइल है उसमें भी जब रजिस्ट्रेशन होता है नया नया मोबाइल, तो हाँ ईमेल हाँ। आईडी एक डालना पड़ता है, जी 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 सर वहां भी जी। काम आएगा। जी आप अपना अकाउंट बनाते हैं फेसबुक पर या और कहीं, तो वहां पर भी ईमेल आईडी मांगता है, तो वहां भी काम आ जाएगा। जी आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कोई भर्ती का फॉर्म या कुछ भी काम करते हैं तो उसमें एक जगह रहता है, कॉलम बना रहता है, चाहे वो बैंक में खाता खोल रहे हैं या कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ जी ईमेल आईडी पूछा गया रहता है, ईमेल आईडी उसमें डाल देंगे, जी तो ईमेल आईडी पर आपका उससे संबंधित हर चीज आता रहेगा और ईमेल आईडी से वो जुड़ जाएगा, उसी से खुलेगा बंद होगा। जी। तो वो ईमेल आईडी आप बना लीजिए, चाहे तो ईमेल आईडी एक बना सकते हैं, चाहे तो ढेर सारे बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हाँ ठीक सर जी, उसी नंबर से बना सकते हैं। हाँ, तो हम जैसे हमारे पास 3-4 ईमेल आईडी है। अब हम्म, हमें अपना पर्सनल कुछ काम करना है तो उसके लिए हमने अलग बना रखा है, सरकारी जहाँ काम करते हैं तो वहाँ के लिए हम अलग बना रखे हैं, वहाँ वो चीज़ देते हैं। इस सर तरह जी का। मैंने आपका वीडियो देख के बहुत खुश हुआ, जो यूट्यूब पे डालते हैं ना, उससे हम्म। जानकारी मिल जाती है। अच्छा, तो ईमेल हाँ, आईडी। उसी से हमें आपका नंबर प्राप्त हुआ है, तो हम अच्छा सोचे आपसे अच्छा, बात करके खुशी मिलेगी मुझे। चलिए तो बढ़िया है, आज बात हो रही है। जी तो जी ईमेल आईडी कम से कम एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए और उसका पासवर्ड जरूर सुरक्षित रखना होता है। डायरी में लिखते हैं कि नहीं हर चीज़, जी जी जो भी जरूरी कुछ हो उसको डायरी में लिख कर रखा कीजिए, डायरी को सुरक्षित रखा कीजिए। जी जी जी। हम एक बड़ी डायरी है सर जी, इस डायरी पे आपको नंबर भी मैं सेव कर दिया। अच्छा, तो जी ईमेल जी आईडी और पासवर्ड उस पर रख लीजिएगा। सेवा योजन में जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जी तो उसका जो भी कागज वागज मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो सब जी सुरक्षित रख लीजिएगा, चाहे उसका जो प्रिंट करके मिलेगा वो, चाहे डायरी में लिख करके रख लीजिएगा। जी 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 अभी ये जो एजुकेटर वाली भर्ती है, जी ये मान करके चलिए कि अक्टूबर लास्ट तक आने की संभावना, जी जी हो सकता है अक्टूबर लास्ट तक या फिर हो सकता है नवंबर भी चला जाए। जी जी। तो अक्टूबर नवंबर में ये विज्ञापन जारी होने की संभावना है। हम्म, पढ़ाई में क्या किए हैं आप? जी जी मैं सिर्फ बीए किए हैं सर जी, और संपूर्णानंद से किए हैं। अच्छा, बीए अ, संपूर्णानंद से, क्या विषय? ये वही संस्कृत था, मतलब ये सब हिंदी, मतलब इंग्लिश, ये सब यही सब मिला करके था। तो उसमें जो पहला मांगा है वो तो मांगा है गृह विज्ञान, तो किसको जी भरना है? हाँ, गृह विज्ञान मांगा है सर जी, लेकिन हमने नर्सरी टीचर से, क्या है, नर्सरी में मैंने 5 साल का डिप्लोमा प्राप्त किया है। अच्छा, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग नहीं, किए एनटीटी हैं। नहीं सर जी, मैंने अनुभव प्रमाण पत्र किया, मैंने 5 साल पढ़ाया था नर्सरी में। नर्सरी में आप किसी स्कूल में 5 साल पढ़ाए हैं? पढ़ाए थे, जी जी, अनुभव प्रमाण पत्र मेरे पास है। अच्छा, अनुभव प्रमाण पत्र। तो आपने अभी बताया कि आपने संस्कृत विद्यालय से ग्रेजुएशन कर लिया, जी जी जी। तो इसका मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान नहीं है। नहीं है। तो जो उसमें पहला शर्त है, जी पहला जो विकल्प है, जी। में कहा है कि ग्रेजुएशन में 50% है। गृह विज्ञान होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, गृह प्रश्न तो विज्ञान। बाद में आता है, पहले विषय है या नहीं वो ये कह रहा है, तो गृह विज्ञान हाँ। होना चाहिए, तो वो है नहीं आपके पास। जी जी। तो जब गृह विज्ञान नहीं है तो आप तो ग्रेजुएशन के आधार पर नहीं भर सकते हैं। फिर दूसरा जो हाँ। विकल्प उसमें दिया है, जी उसमें कहा है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त एनटीटी या इस तरह का कोई और कोर्स किए हों। जी आपने नर्सरी में पढ़ाया है, जी उसका अनुभव प्रमाण पत्र है, जी पढ़ाना अलग चीज हो गया, जी। और क्वालिफिकेशन लेना, डिग्री डिप्लोमा लेना वो अलग चीज हो गया। तो आपने कोई एनटीटी या इस तरह का कोई कोर्स किया है? ये तो नहीं किया है, सिर्फ अनुभव प्रमाण पत्र लिया है। तो अनुभव से कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, हम चला रहे हैं 10-15 साल से, ठीक,
जी जी मेरे पास लाइसेंस भी है। जी अब उस पर जो तारीख लिखा है लाइसेंस पर कि इतने दिन के लिए मान्य है जी वो तारीख खत्म हो जाए और फिर उसके बाद हम अपना मोटरसाइकिल लेकर के सड़क पर जाएंगे और पुलिस वाला रोकेगा जी और लाइसेंस कहेगा, हम वो लाइसेंस उसको दिखाएंगे तो वो उसको नहीं मानेगा, कहेगा भैया जी ये जी। खत्म हो गया है। तो हम्म। कहेगा कि ये खत्म हो गया इसलिए अब आप जो है बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो आपका चालान कटेगा, यानी आप इलीगल काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जुर्म हाँ कर रहे हैं। तो हमने कितने साल चलाया, कितने साल का अनुभव है उससे कोई मायने नहीं रखता है। हम जब गाड़ी लेकर निकले हैं तो मेरे हाथ में कागज होना चाहिए, अगर कागज रहेगा तो वो हमको छोड़ देगा, जी नहीं है कागज या था मेरे पास वो एक्सपायर हो गया है तो दोनों कंडीशन में वो नहीं मानेगा। जी तो अनुभव अलग चीज है, आपने अनुभव लिया है उसके आधार पर आप कहीं प्राइवेट में जाएंगे नौकरी करने किसी स्कूल में तो वहां पर वो उसको देख करके हो सकता है कि 10 लोग आए हो 10 में से आपको रख ले कि इनके पास अनुभव है। लेकिन जब जी सरकारी भर्ती निकलती है तो यहाँ पर हर काम सरकारी कोई भी काम हो ज्यादातर कागज पर जरूरी होता है। जी, कागज कागज है, बना है सर जी। तो कागज आपके पास अनुभव का है ना, जी, अनुभव प्रमाण पत्र लेकिन है 5 साल। वो अनुभव तो मांग नहीं रहे हैं। अगर आप उसमें उसमें ये दिया था सर जी, हम्म जैसे एनटीटी हुआ, एक डीपीएस हुआ, 3-4 डिप्लोमा दिया था। हम्म उसमें ये एक और लास्ट में दिया है, इसके बराबर कोई मतलब हो तो वो भी लगा सकते हैं। हाँ तो डिग्री या डिप्लोमा कोई है आपके पास उसके बराबर का? कोई तो अनुभव प्रमाण पत्र लगा देंगे चलेगा ना? अनुभव प्रमाण पत्र भाई बात हो रही है डिग्री डिप्लोमा की ना, जी। तो डिग्री डिप्लोमा अलग चीज है, अनुभव प्रमाण पत्र अलग चीज है। हम्म। भाई आपने ग्रेजुएशन किया है उसका सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, जी 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 तो वो हो गया आपका डिग्री, वो हो गया आपका या अगर किसी ने इस तरह कोई और कोर्स किया होगा एनटीटी या इस तरह का तो वो डिप्लोमा। तो ये कहीं आप रह करके उसका ट्रेनिंग लिए हैं पढ़ाई किए हैं ये उसका कागज प्रमाण हो गया। जी। तो आप कहीं पर जा करके पढ़ाई करके ट्रेनिंग लिए हैं, कोई प्रमाण है आपके पास? नहीं, ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र तो नहीं है, लेकिन जितना दिन पढ़ाया हूँ उसका प्रमाण पत्र मिला है मुझे। भाई आपने बीए किया है अभी आपने कहा, जी ये बात साबित करने के लिए कि आपने बीए की पढ़ाई की है आपके जी। पास कागज है या नहीं? हाँ, क्या है कागज में? कागज में हमारा बीए की पढ़ाई है। बीए का सर्टिफिकेट है ना आपके पास? जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसे ही आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग लिया है या नहीं लिया है ये प्रमाण दिखाने के लिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोई है? नर्सरी टीचर। नर्सरी हाँ, टीचर का ट्रेनिंग आपने कहीं किया उसका कोई सर्टिफिकेट है? ट्रेनिंग का नहीं है सर जी, वही अनुभव वाला प्रमाण पत्र नहीं का है। तो वो ट्रेनिंग का मांग रहे हैं ना, ये तो आपने पढ़ाया काम किया उसका अनुभव का है ना। हाँ। तो वो ट्रेनिंग का कागज मांग रहे हैं, यानी कि आपने किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी किसी संस्था से हम्म नर्सरी टीचर का कोई ट्रेनिंग किया हो चाहे एनटीटी या अन्य जो भी नाम लिखे हैं, हम्म। वो ट्रेनिंग मांग रहे हैं न कि अनुभव मांग रहे हैं। तो अनुभव सर जी तब नहीं चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो मान्य ही नहीं करेंगे। अनुभव तो बाद में आता है ना, पहले तो डिग्री या डिप्लोमा आएगा। हम्म पहले वो बात कर रहे हैं डिग्री डिप्लोमा क्वालिफिकेशन की, हम्म तो क्वालिफिकेशन तो वहाँ तो डिग्री या डिप्लोमा ही मांग रहे हैं। हम्म अनुभव का वहाँ पर बाद में वो देखा जाता है, अनुभव तो इसमें कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। हम्म जैसे कि मान लीजिए हम्म। आपने जो है एसबीआई बैंक में खाता खुलवा लिया, जी जी अब उसका पासबुक लेकर के आप चले जाइए दूसरे किसी बैंक में, जी। क्या वहाँ आपका सुनवाई होगा? नहीं, वहाँ सुनवाई नहीं होगा। भाई वो भी तो बैंक है। जी जी, वो तो जहाँ शाखा है वहीं का होगा। हाँ ऐसे ही डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए स्कूल बने हैं कॉलेज बने हैं यूनिवर्सिटी बने हैं, जी वहाँ जाते हैं आप एडमिशन लेते हैं, उसका जो पढ़ाई है उसका पढ़ाई करके परीक्षा पास करते हैं फिर सर्टिफिकेट लेते हैं। जी वो मांगा जा रहा है न कि ये मांगा जा रहा है कि आप कहीं पढ़ाए हैं तो उसका कागज लाइए। जी दोनों में फर्क है। ये अनुभव प्रमाण पत्र है, वो आपने पढ़ाई किया है ट्रेनिंग किया है उसका सर्टिफिकेट है, उसका प्रमाण है वो। तो ठीक। आप ग्रेजुएशन में होम साइंस नहीं है इस कारण से नहीं भर पाएंगे, जी और आपने नर्सरी में पढ़ाया है लेकिन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं लिए हैं आप, जी। तो इस कारण से भी आप नहीं भर पाएंगे। यस। तो योग्यता तो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
हाँ सर जी, यही तो जानकारी नहीं था, इसलिए मैं सोचा आपसे बात करूं। तो आप जहाँ पढ़ा रहे थे, जी। अभी पढ़ा रहे हैं या छोड़ दिए? नहीं नहीं, 5 साल पढ़ा करके बंद कर दिया। कब से कब तक पढ़ा है? हमने सर जी 2007 से हम्म। 13 तक पढ़ाया है। अच्छा, 2007 से 2013 तक। हाँ। के बाद क्या कर रहे हैं 13 से? उसके बाद अ, अपना एक बिजनेस धंधा है सर जी, वही शुरू किए हैं। दुकान है, अच्छा, दुकान है, किस चीज की है? छोटी सी किराना की है। अच्छा अच्छा, किराना की दुकान है। तो ऐसे टीचर जो कहीं भी पढ़ा रहे हैं, जी। किसी भी प्राइवेट में या कहीं भी छोटे बड़े किसी भी स्कूल में, जी। तो 2017 में गवर्नमेंट ने एक जो है प्रोग्राम चलाया। जी। और जो कहीं भी पढ़ा रहा था लेकिन उसके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं था टीचर ट्रेनिंग का, जी। कोई भी कोर्स नहीं किया था, तो उन लोगों के लिए सरकार ने एक अलग से कोर्स निकाला और कहा कि जो भी लोग इच्छुक हों इसमें आवेदन करके फिर जो है इस कोर्स को कर लें, अन्यथा वो प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो 2017 में ये जो है प्रोग्राम लॉन्च हुआ जी। और 1.5 साल 18 महीने का ये था। और 2017 से 2019 के बीच में ये कोर्स करवाया गया। जी। तो 2017 से 2019 के बीच में करीब 14 लाख लोग पूरे भारत में किए हैं इस कोर्स को। जी। 14-15 लाख। इसका नाम है NIOS DLED। अच्छा। मतलब वो है कोर्स डीएलएड का। जी। डीएलएड का नाम सुने होंगे। हाँ हाँ, डीलेट नाम सुने हैं। हाँ, तो वो डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का डीएलएड। जी। वो एक संस्था है, NIOS उसके माध्यम से कराया जा रहा था। जी। तो वो कोर्स करवाया गया, इसीलिए करवाया गया कि कोई अगर अनट्रेंड है, ट्रेंड नहीं है, जी। तो वो भी ये कोर्स करके ट्रेंड हो जाए। जी। समय समय पर खुद से पढ़ाई करना होता है, नहीं तो गवर्नमेंट खुद जो है मौके देती है कभी कभी कि जो है अगर आप नहीं हैं तो कर लीजिए। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चला के मौका दिया था करने का। जी। तो अगर आप उस वक्त भी पढ़ा रहे होते, स्कूल में रहते, तो आपको ये चीज जानकारी हुई होती, आप ये भी कर लिए होते। जी। खैर, तो अब आपके सामने जो है एक तो काम आप कर रहे हैं, अपना जो भी दुकान चला रहे हैं, जी। तो वो काम करते रहिए। और जी। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में आना है अगर, जी। तो कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। अनुभव तो मान लीजिए है ही, आपको उम्र कितनी हो गई? हमारी उम्र सर जी 42 साल हो गई है। अच्छा, 42 हो गई है। हाँ, लेकिन 40 से मांगा था तो आरक्षित वर्ग में है, फिजिकल हैंडीकैप भी है। अच्छा अच्छा। तो यही सोच रहे थे कि मतलब अनुभव प्रमाण पत्र लगा देंगे और अपना विकलांग सर्टिफिकेट लगा देंगे, तो अनुभव उम्र में भी छूट हो सकती है। अच्छा, नहीं तो पहले इस चीज को समझिए जी। कि जो योग्यता मांगा गया है जी। वो योग्यता आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जी। आप अगर फॉर्म भर भी देंगे अपना ये अनुभव दिखा करके, तो कोई कोई काम नहीं आने वाला। जी। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जी। बिल्कुल आपके फॉर्म पर एक बार भी विचार नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें पहला जो मांगा गया क्वालिफिकेशन जी। पहले वही देखा जाएगा। और वो आपके पास है नहीं, इसलिए आपका फॉर्म आप भरेंगे भी कोई फायदा बिल्कुल नहीं होगा। हम्म। तो इस पर से जो है ध्यान हटा दीजिए। और दूसरा, आपने अभी तक कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं किया है, जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य है। और आपकी उम्र जो हो गई है जितनी, इस वक्त आप 40 पार हैं, जी। तो अब ये उम्र जो है नए नए एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। जी। बच्चे भी होंगे? हाँ, एक बच्ची है। अच्छा, एक बच्ची, क्या पढ़ाई चल रहा है उसका? उस कक्षा 6 में है। 6 में? जी। अच्छा, और घर में कौन कौन? हम हम हैं, हमारी औरत है, हमारी बच्ची एक है, और माता जी पिताजी खत्म हो गए हैं। अच्छा अच्छा, और भाई बहन में कोई? और बहन लोग सबकी शादी हो गई, अपने अपने घर हैं, और अच्छा भाई सब अलग हो गए हैं। अच्छा, मतलब अगर देखा जाए तो आपके घर में 3 सदस्य हो गए अब। जी। माता पिताजी हैं ही नहीं, भाई लोग अलग हैं, बहनों की शादी हो गई है। हम्म। तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी है और अपने श्रीमती जी और बच्ची की। जी। तो आप जो है पूरा मन लगा करके जी। जो काम धंधा कर रहे हैं जी। उसी पर फोकस कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए जितना कर सकते हैं। जी। और अगर कुछ खेती बाड़ी है तो उस पर ध्यान दीजिए।
जी और श्रीमती जी अगर कुछ कर सकती हो, जो भी उन्हें लगता हो कि क्या कर सकती हैं, सिलाई बुनाई जो भी उन्हें लगता हो कुछ कर सकती हो जी पैसे कमाने के लिए, तो वो भी कुछ करें। अब आप लोग जी फोकस कीजिए जो आपकी बच्ची है जी उसका भविष्य बनाने के लिए। वो अभी 6 साल की है ना, जी 6 में पढ़ रही है ना। जी। हेलो। हाँ सर, सुन रहे हैं। तो अभी वो 6 में है, मतलब 11 साल की है। जी 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 तो 11 साल की हो गई बच्ची, जी तो 6 में है, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है जी और 11 साल की हो गई है। जी लगभग आपके पास जो है 10 साल हैं। जी 10 सालों के बाद फिर बिटिया की शादी भी करेंगे। जी जी तो अब आप फोकस कीजिए कि जो भी काम धंधा कर रहे हैं जी उससे कमाइए जी और हर महीने कुछ न कुछ जो है पैसा बचाकर इकट्ठा कीजिए। जी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर खर्च कीजिए, थोड़े जी पैसे बचाइए। अब भविष्य के लिए सोचिए कि ज़रूरी काम क्या-क्या है। तो 10 जी साल पहले से जब पैसा जुटाना शुरू करेंगे, तो बिटिया जी जब बड़ी हो जाएगी, जी उसकी शादी-विवाह करना या आपने अगर कुछ और सोच रखा होगा कि और क्या करना है तो उसके लिए तो पैसे अब कमाने पर और जुटाने पर और परिवार को अच्छे से खिलाने-पिलाने, हँसी-खुशी रहने पर फ़ोकस कीजिए। इन चीज़ों जी पर अपना समय जो है व्यर्थ ना कीजिए, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है। नहीं तो हम आपको कहते कुछ और भी चीज़ें बताते, लेकिन कोई मतलब नहीं है अब इस पड़ाव पर आकर के उम्र के जी इधर-उधर भटका जाए। जी हाँ, सही समय पर सही निर्णय लेकर आगे बढ़ जाना ही अक्लमंदी होती है। जी 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 तो अब जो है आपके सामने आपकी बिटिया है, अब उस पर फ़ोकस कीजिए। अगर आप लोगों ने और कुछ प्लान किया हो और भी बच्चे करने का तो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जी अब घर गृहस्थी, परिवार और परिवार का भविष्य जी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अब। जी हुँ, और अगर कोई भर्ती अगर आती भी है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप भी फॉर्म भरेंगे जी और आपके साथ-साथ अन्य हज़ारों लाखों लोग फॉर्म भरेंगे। जी एक तरफ आप होंगे 40-42 उम्र वाले, जी दूसरी तरफ अभी नए-नए जो निकल के आए होंगे 20-22 की उम्र वाले, जी वो होंगे। जी आपने जब हाई स्कूल किया होगा, तो उस समय जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया होगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 60-70% नंबर होगा। जी 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 और आजकल के बच्चे सबसे कम जो नंबर लाते हैं, उनका 70% से ज़्यादा रहता है। जी जी और जो जी टॉप करते हैं, वो 90-95% लाते हैं। जी जी तो एकेडमिक में या तैयारी करके एग्ज़ाम देने में, दोनों में ही आज वालों से आप कॉम्पिटिशन उतना नहीं कर पाएँगे। जी तो कोई मतलब नहीं है इस तरफ जो है अपना समय बर्बाद करने का। जी भाई परीक्षा में आप बैठिए और जी आजकल के जो लड़के निकल रहे हैं 20-22 साल में पढ़ाई करके, जी वो सारे बैठे हैं। जी कोई दौड़ हो आपको भी दौड़ाया जाए और जो नए लड़के हैं उनको भी दौड़ाया जाए। आप बताइए खुद से कौन जो है किसकी उम्मीद है जीतने की परीक्षा? वही जो नया होगा सर जी। नया होगा ना, तो जी सच्चाई को देखिए, सबसे मुख्य होता है सच्चाई को स्वीकार करना। सच्चाई वो अच्छा लगे या ना लगे, जी जो सच को स्वीकार कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, चाहे सच कितना भी कड़वा हो। जी तो आपके उम्र के अनुसार अब आप जो है भटकिए नहीं। जी आपकी एक बिटिया है, अगर आप लोग का फ्यूचर प्लान है कि और बच्चे करने का, तो उस पर ध्यान दीजिए, उनके पालन-पोषण और आपका जो काम धंधा है वो कैसे आगे बढ़े और कमाई कैसे बढ़ जाए। जी आप भी कमाइए, आपकी श्रीमती जी भी सहायता अगर कर सकती हों, कुछ कमा सकती हों तो वो भी कमाएँ। जी बिटिया 6 में चली गई है, पढ़ जी रही है, 11 साल की हो गई है, बिटिया को भी कुछ पढ़ाइए इस तरह का कि वो लायक बन जाए, कल को वो भी कमाने लगे, अपने पैरों पर हो जाए। जी तो अब जीवन में इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जी और इस भर्ती पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, ये आपके काम का बिल्कुल नहीं है क्योंकि योग्यता आपके पास इसकी नहीं है। जी। हुँ, और बताइए? और सर जी ये बताइए, जैसे मार्कशीट किसी का हो गया हुँ, हुँ, तो इसमें जैसे कोई डुप्लीकेट बनवा दिया, हुँ, कोई मतलब परसेंटेज बढ़वा दिया, हुँ, तो इसमें चेकअप कैसे होगा इसका? अच्छा। अभी हमने आपको शुरू में बताया कि ये शासनादेश जारी हुआ है और हर जिले में जो जी भी वहाँ पर डीएम, एसडीएम जो भी होंगे, जी उनको इसका हेड बनाया जा रहा है जी जी और उनको एक कमेटी बनानी है। जी शासनादेश में पूरा डिटेल में लिखा है उस कमेटी में किसको-किसको रखना है।
जी तो बड़े बड़े अधिकारी होंगे इसमें। जी जब बड़े बड़े अधिकारी होंगे तो जो भी लोग फॉर्म भरेंगे, जब भरवाया जाएगा जी तो उनमें से जो फॉर्म आएगा जितने भी लोगों का, जी उन सारे फॉर्म को वो एक हाँ जगह इकट्ठा करेंगे। जी इकट्ठा करके उसके बाद जो है पूरा जांच होगा सारे फॉर्मों का। जी मान लीजिए कि आपके जिले में 100 लोग को लेना है जी और लोगों ने फॉर्म भरा, 10,000 लोग आ गए फॉर्म भर दिए, जी जी तो अब 10,000 को तो वो नौकरी देंगे नहीं, नहीं। क्योंकि वहां सीट कितनी है, मात्र 100। हाँ हाँ, 100 सीट। तो वो सिर्फ 100 को ही देने वाले हैं। तो अब उस 10,000 में से उनको 100 को छांटना है। जी तो जब 100 को उन्हें छांटना है तो उन 10,000 को फिल्टर करना शुरू करेंगे कि देखो भैया किसने जो है क्या किया है क्या नहीं किया है, जिसका फॉर्म काटने लायक हो काटना शुरू करो। तो जी ऐसे काट छाट करते हुए, जैसे मान लीजिए आपने भी भर दिया है फॉर्म, तो देखेंगे कि जी आपने जो है कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं किया है, आपने भर दिया है फॉर्म, तो आपका फॉर्म जी, रिजेक्ट हाँ। करेंगे। कोई सर जी डिग्री डिग्री डिप्लोमा वो सही ढंग से नहीं किया, फर्जी लगा दिया है, तो उसका कैसे बता रहे पकड़ हैं बता रहे पाएंगे? हैं बता रहे हैं बता रहे हैं, उसने जी फर्जी लगाया है, ये तो बाद में जांच में आएगा ना, लेकिन पहली नजर में तो उसको तो वो बाहर नहीं करेंगे ना, उसको तो अंदर ही रखेंगे पहली नजर में, जी जी क्योंकि कागज दिख रहा है सामने। जी ठीक है, तो पहले वो ऐसे लोगों को बाहर करेंगे कि जो मांगा गया है वो योग्यता पूरी नहीं कर रहे हैं। ठीक, उसके जी बाद वो हो सकता है कि उम्र वाला कुछ लोग हों, तो उनको बाहर कर देंगे, भैया ये उम्र ज्यादा उम्र वाला है, हम तो इतने से इतने तक ही मांगे हैं। जी ऐसे करते हुए वो पैमाना बनाते बनाते छाटते जाएंगे। जी अब अंतिम में मान लीजिए वो 10,000 में से छाटते छाटते आ गए 4,000 लोग बचे, जी मान लीजिए। अब उस 4,000 में से 100 लोग को लेना है, तो जी और पैमाना बनाएंगे, जो जो जी उसमें बना हुआ है उनके आधार पर फिर छाटते छाटते अंतिम में वो फिर आएंगे कहाँ पर, आरक्षण वाले अंतिम में पे। एकदम आरक्षण वारक्षण सब करते हुए एकदम अंतिम में फाइनली वो 100 लोग को तो छाटेंगे ना, जी अलग करेंगे कि इन्हीं 100 को लेना है। जी अब उन 100 को कहा जाएगा भैया अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाओ। जी तो वो 100 लोग जब ओरिजिनल देंगे, जी तो वो सर्टिफिकेट अगर किसी ने यूपी बोर्ड से कोई पढ़ाई किया है तो यूपी बोर्ड से उसकी जांच होगी, जी किसी ने सीबीएसई बोर्ड से किया है तो उसकी सीबीएसई बोर्ड से जांच होगी, जी कोई लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई पढ़ाई किया होगा, कोई हो सकता है मेरठ विश्वविद्यालय से किया हो, कोई बीएचयू बनारस से किया हो, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हो, अलग अलग जगहों से लोग जो भी पढ़ाई हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जो भी करके आए होंगे, जी जो भी एनटीटी वगैरह करके आए होंगे, तो जी एक एक कागज की होगी जांच। अब जांच में कोई तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि इसका फर्जी है, जी तो तुरंत जब पकड़ में आ जाएगा तो उसको बाहर कर देंगे। मान लीजिए तुरंत कोई नहीं पकड़ में आया, मान लीजिए कि 100 लोग को उन्होंने नौकरी दे दिया, जांच वांच करने के बाद 2 लोग ऐसे घुस गए जो फर्जी कागज लगाए हैं, जी तो कभी भी सरकार ऐसा नहीं है कि कोई काम करके बैठ जाती है, वो जांच प्रक्रिया वहीं खत्म नहीं हो गई है, इसके बाद भी आगे और भी, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है हर चीज, जी 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 कुछ भी पता करना कठिन नहीं है। जी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह वो जो व्यक्ति जो दो अंदर किसी गलती से अंदर आ गए हैं, जी कहीं ना कहीं उनका फिर मैटर फंस जाएगा, और जिस दिन उनको पकड़े जाएंगे, जी जी शुरू में बाहर हो गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो जी भाई, दिक्कत तो वहां भी है, उन पर कार्रवाई उस समय भी हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं उन पर कार्रवाई नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। जी लेकिन अगर गलती से दो अंदर आ गए हैं वो नौकरी करने लगे, जी अब बाद में पकड़ में आया, जी चाहे वो आज पकड़ में आ जाए, चाहे आज से 5 साल बाद पकड़ में आ जाए, जी चाहे वो नौकरी छोड़कर क्यों ना चले गए हों, 5 साल बीत गया उसके बाद भी पकड़ में आ जाए, कभी भी जी तो भी पकड़ में आएगा, तो तुरंत ही जो है उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या क्या कार्रवाई होगी, एक तो सर्टिफिकेट फर्जी लगा है 420, जी तो चार सौ इसी के चक्कर में जेल। तो जेल तो होगा ही, उनका सर्टिफिकेट जो बनाए हैं फर्जी वो सब रद्द होगा। इसके जी बाद वो जितने समय नौकरी किए हैं तो कितना उनको पैसा दिया गया है सरकार की तरफ से, सैलरी वेतन जो भी मानदेय मिला है वो सब जोड़ा जाएगा, जितना समय बीत गया होगा उनको लिए हुए उस पर ब्याज जोड़ा जाएगा, जी उतना पैसा उनसे लिया जाएगा, और उनको जेल भी हो गया। जो पैसा पहले का लिए होंगे, कमाए होंगे, रखे रहेंगे क्या, जी खर्चा कर चुके होंगे, हाँ तो अब वो पैसा तहसील उनसे वसूलेगा, तो नहीं है अगर देंगे तो उनका घर जमीन कुछ न कुछ तो बेचेगा तहसील और वसूलेगा, तो उससे लाभ क्या मिलेगा,
कुछ नहीं लाभ मिलेगा। आप दूर का छोड़िए, आज का अखबार, कोई भी अखबार आज का उठा के पढ़ लीजिए, जी आज का, ये तो हर रोज आ रहा है, हम सिर्फ आज की बात कर रहे हैं। आज भी अखबार आप उठा कर पढ़ेंगे तो एक जगह पर किसी जिले में जांच में पकड़े गए हैं कुछ लोग, 22-23 लोग, हाँ सर जी, हाँ। उन पर कार्रवाई हो रही, और ये न्यूज हर हफ्ते आता रहता है किसी न किसी जिले से, किसी न किसी जी राज्य से, कि यहाँ फर्जी पकड़े गए, यहाँ फर्जी पकड़े गए। तो जी ये बताइए, आज हम धोखा दे करके चीजों को गलत तरीके से हासिल कर लेंगे, आज आप तो कमा रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं। जी मान लीजिए कोई आपने सलाह किसी ने दे दिया कि हम बनवा दें, ऐसा कर दें, आप पैसा खर्चा करके फर्जी बनवा करके नौकरी पा गए। जी पहली बात तो ये परमानेंट नौकरी नहीं है, संविदा की है। हाँ जी मान लीजिए नौकरी पा गए, अब बाद में पकड़ में आया, आपको जेल हो गया, पैसा आपसे वसूला जा रहा है, आप जेल में हैं, परिवार इधर परेशान है, कमाई आपकी बंद हो गई और जी। बदनामी हो गई, उससे कुछ मिलेगा? नहीं नहीं। तो अगर कोई कर रहा है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको करने दीजिए, वो भुगतेगा आगे जाकर। हाँ, वो अपने परिणाम को हाँ, पाएगा। और अगर आपको कोई सलाह दे रहा है इस तरह का कुछ करने का, तो कहिए भैया हम 2 ही रोटी खाएंगे, नमक तेल लगा कर खा हाँ, लेंगे, बस वो सूखा उसी में रोटी। संतुष्ट रहेंगे। हाँ, लेकिन हम गलत काम नहीं करेंगे। जी आज गलत काम करके थोड़ा पैसा हासिल किया जा सकता है, लेकिन वही गलत काम फिर आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा कि आज जैसी स्थिति है कि आप अपने घर में हैं, आराम से, बिना डर एक के हमसे बात कर रहे हैं, जी जी, एक रोटी खा रहे हैं। सुख चैन से रह रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, आपकी बिटिया हो सकता है सो रही हो, श्रीमती जी सो रही हो, एकदम जी शांति से, बिना टेंशन के। जी जी लेकिन कुछ भी गलत करके आप इधर उधर जेल में हैं, परिवार का फिर कौन देखने वाला, सब लोग अलग हो चुके हैं, भाई लोग, माता पिताजी हैं नहीं, फिर जी बिटिया की पढ़ाई रुक जाएगी, आगे की जिंदगी फिर पता चला बदनामी हो गई, फिर लोग जो है आपसे जो है दूर हो जाएंगे, जो आगे भविष्य में बिटिया की शादी वादी करनी है, हर चीज में भाई जानते हैं ना बदनामी के बाद क्या होता है। जी 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 तो कुछ मिलेगा नहीं, और लेकिन आप जो है 2 पैसा कमा रहे हैं, सूखी रोटी चाहे जैसे खा रहे हैं, कम बेसी, चाहे जैसे अपना रह रहे हैं, कोई ये तो नहीं ना आके कह सकता है कि आप गलत हैं। जी आप अपने मेहनत से हर काम कर रहे हैं, किसी जी से जी मांग नहीं रहे हैं, किसी का ले रहे हैं, जी तो बस सही रास्ते पर चलिए। कोई जी कितना भी सलाह दे ऐसा वैसा मत सुनिए, कोई और कर रहा है जी। तो उसको करने दीजिए, उसको कहने मत जाइए, उसका परिणाम वो भुगतेगा। और क्या सर। तो कुल मिलाकर के आप 40-42 के आसपास हैं, ये उम्र कच्ची उम्र नहीं होती है, ये उम्र जी जो है समझदारी वाली है। हर काम करने से पहले जी उसके परिणाम पर सोच लेना जरूरी होता है, जी 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 दूर तक सोचना जरूरी है। जी। हम्म तो अभी तो एक बिटिया है, और आगे प्लान है और बच्चा? नहीं सर जी, अब नहीं प्लान है बस। चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना सोच होता है, कोई सोचता है कि जी हमारे पास 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों। जी तो जी अपनी सोच है, कोई बात नहीं। आपका प्लान एक का है, एक बिटिया है, उसी को अच्छे से पढ़ाई लिखाइए। जी और अभी जो है वो क्लास 6 में है, जी। तो उसको कहाँ तक पढ़ाने का सोचे हैं? वही सोच रहे हैं सर जी, उसको पढ़ा करके डॉक्टर अगर उसका दिमाग डॉक्टर की तरफ रहेगा तो डॉक्टर बुलाएंगे, हम्म नहीं तो अगर टीचर बनना चाहता ही है तो टीचर बनाएंगे। जहाँ भी दिमाग उसका जिधर देखेंगे हम्म। उसी हिसाब से अपने मेहनत से कमा के उसको बनाने की कोशिश करेंगे हम। मान लीजिए कि हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको एक दुकान देने वाले हैं बाजार में, जी। तो आप वहाँ किस चीज का दुकान खोलने के बारे में सोचेंगे? जैसे हम ये सोचेंगे सर जी कि यहाँ पर लाइक किस चीज का हो रहा है, क्या चीज। हाँ, बहुत सही जवाब दिए हाँ कि क्या। आपको आपको दुकान किस लोकेशन पर मिल रहा है। जी जी अगर अगर वहां पर अगल बगल ढेर सारे सोना चांदी वाले दुकान हैं, जी आसपास सब वही वाले हैं, जी तो आप क्या वहां खोलना चाहेंगे? सोना चांदी वाला ही, क्यों? क्योंकि वहां पर उसी का मंडी है। जी जी अगर वहां सब लोग सब्जी बेच रहे हैं तो वहां सब्जी वाला ही खोलना अच्छा रहेगा। जी जी। अगर वहां जैसा जैसा, देखिए। हाँ। हाँ, तो जैसे कि कंडीशन होगी, परिस्थिति जी होगी, जैसा लोकेशन होगा, उसको देखते हुए कि क्या यहाँ उचित होगा वो आप तय करें। ऐसे ही भविष्य के बारे में बिटिया के सोचे रहिए कि हमें ये कराना, ये कराना, विकल्प ढेर सारे रखिए, जी जी लेकिन अभी से ये मत ठान लीजिए कि हमें ये ही बनाना है।
जी। बिटिया को पढ़ने दीजिए। हाँ, जितना पढ़ सके पढ़े हाँ, अपना, फिर जैसा जैसे जैसे उसका हिसाब बैठेगा हाँ, वैसे। जैसे जैसे वो पढ़ के आगे बढ़ती जाएगी तो उसका किस विषय में रुचि है, जी। किस विषय में वो अच्छा कर रही है, हाँ, इसको पढ़े ध्यान में रख करके नहीं उस तरफ। पढ़ेगी कोई नहीं हाँ, पता है। देखिए, आपने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर। जी जी, सचिन तेंदुलकर, पूरा हाँ, पूरा विश्व क्रिकेटर। जानता है कि नहीं? जी अब वो पढ़ाई कितना किए? मात्र हाई स्कूल फेल। जी जी। हाई स्कूल भी पूरा नहीं हुआ, हाई स्कूल फेल। हाँ। लेकिन क्या वो सफल नहीं थे अपने जीवन में? जी, बहुत सफल हुए सर जी, इतना बड़ा नाम हो गया, खूब पूरी दुनिया में नाम है। पूरा खूब पैसा भी कमाए, पूरा दुनिया उन्हें जानता भी है। जी इसी को तो कहते हैं ना सफलता। जी। सफलता का मतलब कि हमारा अच्छा पोजीशन हो, हाँ, पोजीशन हो, और मान सम्मान से मान हमको सम्मान जाना। और पैसा मिल रहा हो, जी जी। तो वो मिला। जी। अच्छा, एक और नाम, लता मंगेशकर सुने होंगे। हाँ, गायिका। क्या उन्होंने अपने जीवन में पैसा नहीं कमाया? बहुत कमाया सर जी। क्या उनका नाम नहीं है, पहचान नहीं है? है। है। वो कितना पढ़ाई की? ये तो नहीं बता सकते हैं सर जी, लेकिन नाम तो बहुत फेमस है हाँ, उनका। वो पढ़ाई जीरो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो पढ़ाई। उनकी पढ़ाई हमें जहाँ तक सुनने को मिला है, जानने को मिला है, वो जी बिल्कुल पढ़ाई की ही नहीं। जी तो पहली बात तो सफल होने, पैसा कमाने के लिए जी पढ़ाई ही एकमात्र माध्यम नहीं है। जी बिना पढ़े भी लोग पैसा कमा रहे हैं, सफल हो रहे हैं। जी अमिताभ बच्चन को लोग इसलिए नहीं जानते हैं कि वो एमबीबीएस किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, मास्टर की डिग्री लिया, ऐसा कुछ नहीं। उनको इसलिए लोग जानते हैं कि वो पिक्चर में काम करते हाँ, हैं और बढ़िया ये एक्टिंग करते फिल्म हैं। दुनिया में रहते थे। बढ़िया एक्टिंग करते हैं। हम्म। तो वो, तो कुल मिलाकर के चाहे कोई पेंटिंग करता हो, कोई आर्ट बढ़िया बनाता हो, कोई सिलाई बुनाई बढ़िया करता हो, हम्म, तो वो कोई कुछ भी कर रहा हो, जिस भी चीज में वो काम कर रहा है उसमें स्पेशलिस्ट हो जाए। जैसे जी आपके क्षेत्र में होगा कि लोग कहते होंगे अरे फलाने के यहाँ चलेंगे चाय पीने, जी। यानी हाँ चाय तो बहुत जगह मिल रहा है, हाँ, उनकी दुकान बढ़िया है चाय उनकी की। दुकान पर चलेंगे। क्यों? उनका नाम है भाई। क्या उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके चाय बना रहे हैं, या वो डॉक्टरी की पढ़ाई करके चाय बना रहे हैं, क्या करके? कुछ नहीं। डिग्री के हम्म। लिए नहीं जान रहे लोग, लोग इसलिए जान रहे हैं कि उनके चाय बनाने में, उनके हाथ का चाय पीने में स्वाद है, जी कुछ बढ़िया वो टेस्ट बनाते हैं। तो इसलिए लोग उनको जान रहे हैं, उनका नाम पहचान उसी से हो गया है, और उसी से वो कमाई कर रहे हैं। जी तो बिटिया को जो भी करना हो आराम से करने दीजिए। अगर वो पढ़ाई में कुछ करके आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ाई में कर ले। अगर जी किसी खेल कूद में आगे निकलती है तो खेल कूद में जाए। खेल कूद में भी आप देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर और न जाने कितने खिलाड़ियों को आप जानते होंगे, नाम कमा रहे हैं। जी जी अभी नीरज चोपड़ा आजकल चर्चा में खूब रहते हैं। जी एक मनु है, अभी वो मेडल वेडल जीती हैं, और भी बहुत सारे लोग अभी चर्चा में हैं। खेल में भी लोग नाम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जी तो मतलब जो भी, उसे पढ़ने दीजिए, चाहे नंबर जितने आए, जैसे आए, अगर पढ़ने पर ध्यान है, थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दे, सीख जाए, अच्छी बात है। तो पढ़ाई में आगे जाती है तो पढ़ाई में, जी अगर उसे खेल में कुछ अच्छा लगता है तो खेल में, उसे अगर सिलाई बुनाई कढ़ाई में कुछ पसंद आता है, उसे खाना बनाने पसंद आता है, उसे कुछ आर्ट वार्ट करना, पेंटिंग करना, जो भी करना हो उसको कराइएगा। सब में है भविष्य। जी तो अब फोकस कीजिए कमाने पर, परिवार चलाने, सुख जी चैन से जीने, और बिटिया के भविष्य पर। जी सर। और बाकी कोई कहीं फर्जी लगा के क्या घुस रहा है, क्या कर रहा है, वो सब भूल जाइए, उस पर ध्यान ही मत दीजिए। कौन और क्या कर रहा है, आपको नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिए जी। कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए ठीक है, रखें फिर। थैंक यू सर, ठीक ठीक। वेलकम।